इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थाः सरस्वती हरतु दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारं साध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये रचना है। जिनेंद्र देव की पूजन का प्रसंग चल रहा था। भगवान जिनेंद्र देव की पूजन श्रावकों के लिए कर्तव्य है, करने योग्य है। वो श्रावक ही क्या, वो भक्त ही क्या, जिसे भगवान का स्वरूप ही पता न हो। उस भक्त को भक्त कौन कहे जो भगवान के स्वरूप को नहीं जानता हो। उसे कौन प्रभु कहे जो प्रभु के स्वरूप को नहीं जानता हो। पर भक्त कौन कहे। भगवान के स्वरूप को जाने और भगवान के स्वरूप को जानकर पहचान कर भगवान के स्वरूप का अवधारण करें, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, वो भगवान का सच्चा भक्त होता है। हम भी भक्त हैं भगवान के, हम भी अनुयायी हैं, हम भी शिष्य हैं उनके। हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे भगवान कैसे हैं, पूज्य कौन है, पूजा कैसे की जाती है, पूजा का स्वरूप क्या है, हमारे पूज्य परमात्मा किस तरह के होते हैं। वीतरागी जिनेंद्र देव वे परमात्मा हैं, लेकिन परमात्माओं की प्रतिमाएं किस तरह की निर्दोष होती है, यह चर्चा भी यहाँ एक बार कम से कम श्रावकों को पता होनी चाहिए। श्रावकों को मालूम होना चाहिए कि यदि हम भक्त हैं तो हमारे भगवान तो कैसे हैं और भगवान की प्रतिमा कैसी है। जिनागम में ऐसा कहा है, जिनेंद्र देव की प्रतिमा भी जिनेंद्र भगवान जैसी होती है, भगवान की प्रतिमा भी भगवान जैसी होती है। भगवान की प्रतिमाएं भगवान जैसी कैसे नहीं होगी। भगवान की प्रतिमा क्या श्रावकों जैसी होगी। भगवान की प्रतिमा भगवान जैसी नहीं होगी क्या। अब उस भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा के स्वरूप को यहाँ समझा रहे हैं कि आखिर इन प्रतिमाओं का क्या स्वरूप है, आखिर भगवान की प्रतिमाएं किस तरह की होती है ना। सुनिए, शब्द यहाँ से प्रारंभ करेंगे। कल जो चर्चा चली थी उसमें भी बड़ी गंभीर शब्दावली का प्रयोग किया गया था। 5 प्रकार की पूजनें बतलाई गई थी और 5 प्रकार की पूजाओं का स्वरूप भी बतला दिया गया था। आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण और इनके स्वरूप पर भी हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला था। पूजन और फिर विसर्जन के संदर्भ में भी हमने कुछ बातें आपसे कही थी। विसर्जन माने क्या, विसर्जन माने क्या है। विसर्जन का अर्थ निपटाना नहीं है। विसर्जन माने ऐसा मत समझ लेना अरे चले जाओ अपने अपने स्थान पर, इसका नाम विसर्जन है। नहीं भाई, इसका नाम विसर्जन नहीं है। सबको अपने अपने स्थान पर भेज देने का नाम विसर्जन नहीं है। ये बातें यहाँ कुछ स्पष्ट हुई। आज प्रतिमा का स्वरूप, जैन प्रतिमा का स्वरूप और केसर का चर्चना, केसर आदि से जो उनकी पूजन होती है, की जाती है, उस स्वरूप को थोड़ा सा यहाँ खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान जिनेंद्र देव का असली स्वरूप क्या है, भगवान जिनेंद्र देव को कैसे पहचाने और कैसे भगवान जिनेंद्र देव की
पूजन करें। 365 नंबर का यह पेज है। प्रतिमा का स्वरूप और केसर का चर्चना। प्रश्न उठाया है यहाँ पर इस तरह का, शिष्य का प्रश्न है, भक्त का प्रश्न है, भगवान की प्रतिमा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रतिमा के चरणों पर केसर भी चढ़ानी चाहिए या नहीं? केसर लगानी चाहिए ना भगवान की प्रतिमा के ऊपर, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? आखिर भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? भगवान की प्रतिमा संजीव गोदा जैसी होनी चाहिए? भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए बताओ तो सही? भगवान की प्रतिमा अस्त्र शस्त्र वाली होनी चाहिए? भगवान की प्रतिमा कपड़ों वाली होनी चाहिए? भगवान की प्रतिमा आवरण वाली होनी चाहिए? किस तरह की होनी चाहिए भगवान की प्रतिमा? विचार कीजिए भाई साहब, एक एक बात को खोल खोल करके बतलाएंगे, एक एक बात का स्पष्टीकरण करेंगे। अरे भैया, हम भक्त हैं, हमें पता होना चाहिए। हम यहाँ जान रहे हैं भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। क्या देखिए, दिगंबर संप्रदाय में प्रतिमा का स्वरूप वेशभूषा रहित ही बताया गया है। दिगंबर संप्रदाय की बात कर रहे हैं। दिगंबर संप्रदाय में प्रतिमा का जो स्वरूप बतलाया है, वो प्रतिमा का स्वरूप तो वेशभूषा से रहित बतलाया है। माने भगवान की प्रतिमा वेशभूषा वाली नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का वेशभूषा नहीं हो। अरे कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, फौज भगाई कर मन की, प्रभु जी के चरण स्पर्शन की। क्या कह रहे हैं? दिगंबर संप्रदाय की प्रतिमा का स्वरूप वेशभूषा रहित बतलाया है। वेशभूषा नहीं होती है हमारे जैन प्रतिमाओं में, वेशभूषा नहीं होती। पंच महाव्रतों में सर्वप्रधान अहिंसा महाव्रत है। सुनो जरा क्या कह रहे हैं ये। पंच महाव्रतों में सर्वप्रधान, सबसे प्रधान यदि कोई महाव्रत है तो अहिंसा महाव्रत है। खूब चर्चाएं आई है अहिंसा महाव्रत की, इतनी चर्चाएं की हैं अहिंसा महाव्रत के संदर्भ में कि यदि आप अहिंसा महाव्रत का पालन करना चाहते हैं तो फिर सत्य का पालन अपने आप हो जाएगा। आप दृढ़ता से यदि अहिंसा का पालन करते हैं तो आचार्य का पालन भी हो जाएगा। आप यदि दृढ़ता से अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, आप ब्रह्मचारी भी हो जाएंगे, आप परिग्रह के त्यागी भी हो जाएंगे। ये सब सहज है प्रक्रिया, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं। शेष व्रत उसकी रक्षा मात्र के लिए ही है। आचार्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, सत्य, ये जो अन्य व्रत कहे हैं ये सब अहिंसा की सुरक्षा के लिए ही कहे गए हैं। अहिंसा महाव्रत के पालन करने वाले के अणु मात्र भी आरंभ का विधान नहीं है। जो अहिंसा का दृढ़ता से पालन करते हैं उनके आरंभ रंच मात्र भी नहीं है, आरंभ का विधान। अतः प्रतिमा पर पुष्प और केसर का विधान किस प्रकार हो सकता है, आप ही बताइए। जब हमारे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं सर्व प्रकार के आडंबरों से रहित कही गई है तो फिर उस पर कैसे हो सकता है पुष्प का विधान और कैसे हो सकता है केसर का विधान। माने जिनेंद्र देव की प्रतिमा के ऊपर हम कैसे तो पुष्प चढ़ाएं और कैसे केसर चढ़ाएं। क्या भगवान के हाथ पर पुष्प चढ़ा देना ये उचित है? क्या भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा के ऊपर केसर लगा देना ये उचित है? चलेगा एक आध दो दिन प्रकरण ये। अभी ये जो चर्चा चल रही है यहाँ पर, ये लिख रहे हैं यहाँ केसर का विधान और पुष्प का विधान किस प्रकार हो सकता है। वीतराग की प्रतिमा पर पुष्प और केसर चढ़ाकर पूजना सरागी को पूजना है। ओ महाराज, आप क्या करते हो, ऐसी बातें कैसे लिखते हो? हमारे तो बहुत सारे साधर्मी 20 पंथी भी हैं, आप शायद 13 पंथी लगते हो, इसलिए आप इस प्रकार की बातें कहते हो। लेकिन महाराज हम तो 20 पंथी हैं, चलेगा, हमारे तो चलेगा। हम लोग तो हम तो दक्षिण भारत के हैं महाराज, हमारे यहाँ दक्षिण भारत में तो ये सब चलता है महाराज। हमारे तो महाराज भी करवाते हैं, हमारे यहाँ तो सब होता है महाराज।
आप ऐसे कैसे लिख रहे हो? सूर्य सागर जी महाराज, आपको इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए थी, ऐसी बातें मत लिखो। क्या ये आप कैसी बातें लिख रहे हो? हमारे पूरे महाराष्ट्र में यही चलता है, हमारे पूरे कर्नाटक में यही चलता है, हमारे तमिलनाडु में यही चलता है, हमारे तो सारे प्रांतों के अंदर जगह जगह पर इनके बिना भी कोई पूजा होती है क्या? भैया सुनो, मैं आपको बता दूं क्या, जब समझ आ जावे तो समझ पूर्वक काम करना, सीधी सी बात है, इसमें क्या हो गया? क्या समझ पूर्वक करो। व्यक्तिगत बातें हैं भाई साहब, न किसी संप्रदाय की चर्चा है, न किसी के ऊपर किसी तरह के कोई आक्षेप की बात है। आपका दिल जिस बात के लिए गवारा करे आप उस बात को मानिए। दिल की सुनो, मन की सुनो और जनवाणी के आधार पर निर्णय करने और विचार करने का प्रयत्न कीजिए। क्या कोई पंथ वंथ का चक्कर नहीं है यहाँ, कोई पंथ का चक्कर नहीं है, कोई 20 पंथ और 13 पंथ का चक्कर नहीं है। यहाँ तो प्रभु का पंथ है, यहाँ तो जिनेंद्र भगवान का पंथ है, यहाँ तो भगवान की बात कर रहे हैं भाई। हम यहाँ नहीं कहते। और सुनो, 20 पंथ और 13 पंथ का स्पष्टीकरण हमने किया था एक बार पहले भी। कौन होते हैं 20 पंथी और कौन होते हैं 13 पंथी? न 13 पंथियों को 13 पंथ की खबर है, न 20 पंथियों को 20 पंथ की खबर है। न हम 13 पंथ जानते हैं, न हम 20 पंथ जानते हैं। क्या होता है 13 पंथ? अरे प्रभु, जो तुम्हारा पंथ वो मेरा पंथ, इसका नाम है 13 पंथ। 13 शब्द, ये 13 नहीं, 13 पंथ। समझ में आ रही है बात? प्रभु जो 13 पंथ है, बस वही पंथ मेरा हो जाए, इसका नाम 13 पंथ है। 20 पंथ क्या है? अरे हम क्रिया पद्धतियों की चर्चा नहीं करते, हम पंथ के व्यामों और झगड़ों की चर्चा नहीं करते, हम तो प्रभु के पंथ की बात करते हैं। इसलिए प्रभु जो तुम्हारा पंथ है वही पंथ हमारा पंथ बन जावे। पंथ कहते हैं मार्ग को। हे मुनिराजों, हे तीर्थंकरों, हे विद्यमान 20 तीर्थंकरों, हे विदेश क्षेत्र से मोक्ष गए 20 तीर्थंकरों, जो विद्यमान जो 20 तीर्थंकर हैं उनका मार्ग, उनके द्वारा बतलाया गया पथ, वो 20 के द्वारा बतलाया गया पथ 20 पंथ है। 20 तीर्थंकर जिस पथ को निरंतर बतला रहे हैं, वर्तमान में विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, रोज बोलते हैं अपन भाई साहब। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर रोजाना अर्घ चढ़ाते हैं, रोजाना पूजन करते हैं। अरे विद्यमान 20 तीर्थंकरों का जो मार्ग है, सीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु सुबाहु आदि जो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के द्वारा वर्तमान में और निरंतर बतलाया जाता रहा मार्ग है, उसका नाम 20 के द्वारा जो पंथ बतलाया जा रहा है वो 20 पंथ है। और प्रभु उसी 20 तीर्थंकरों के द्वारा बतलाया गया पंथ 20 पंथ, और कहा कि हे 20 तीर्थंकरों, जो तुम्हारा पंथ है, जो तुम्हारा रास्ता है, वही पंथ मेरा भी हो जाए। प्रभु जो तेरा पंथ है, बस वही 13 पंथ है, उसका नाम 13 पंथ है। किसका नाम 20 पंथ, किसका नाम 13 पंथ? और सुनो जरा, बड़ी गजब की चर्चा भाई साहब। हम 20 पंथी हैं, कैसे? श्रावक 20 पंथी, मुनिराज 13 पंथी। गजब हो गया, क्या बात कर रहे हो भाई साहब हैं? 12 प्रकार के व्रत, 8 मूल गुण और 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक 20 पंथी कहलाता है। 20 हैं जिसके पंथ में, जिसके मार्ग में ये 20 तरह की बातें कही गई है, वो 20 पंथी है। 8 मूल गुण है कि नहीं श्रावकों के? कि हाँ, श्रावकों के 8 मूल गुण हैं भाई साहब, श्रावकों के 8 मूल गुण हैं। श्रावकों के जीवन में कितने व्रत होने चाहिए? कि साहब 12 व्रत होने चाहिए श्रावकों के जीवन में। जो 8 मूल गुण और 12 प्रकार के व्रतों का, 8 मूल गुण और 12 प्रकार के व्रतों का जो श्रावक पालन करता है वो सच्चा 20 पंथी होता है। इन 20 व्रतों का पालन करने वाला, और इस 20 पंथ को छोड़कर जो 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाला बन जाता है, फिर वो 13 पंथी हो जाता है। श्रावक 20 पंथी, और श्रावक उस 20 प्रकार के व्रतों के आचरण को छोड़कर, छोड़ना पड़ेगा, इस 20 पंथ को छोड़ना पड़ेगा। इस 20 पंथ के रहते रहते ये जीव 13 पंथी नहीं बन पाएगा। 13 प्रकार के चारित्र को पालन करने वाला, 13 प्रकार के चारित्र को धारण करने वाला ये जीव नहीं बन पाएगा। इसलिए यदि 13 प्रकार के चारित्र का पालन करना है, माने यदि मुनि बनना है, तो श्रावक का पंथ,
श्रावक का पंथ अपनाओ, कोई बात नहीं, श्रावक का पंथ अपनाओ, लेकिन ये अपनाने योग्य नहीं है। ये इस 20 पंथ को छोड़ो और सच्चे तेरे पंथ को अपनाओ, वही अपनाने योग्य है। बात को गंभीरता से समझना। क्रिया पद्धतियों में झगड़े का सवाल नहीं है। तीर्थंकर 24 ही हैं, तीर्थंकर 24 ही हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर को सब स्वीकार करते हैं, एक मत से स्वीकार करते हैं। 24 तीर्थंकरों को एक मत से स्वीकार कर रहे हैं। वीतरागी पथ की चर्चा हर व्यक्ति कर रहा है, जैन परंपरा वाला हर व्यक्ति ये बात कह रहा है, हम तो वीतरागी के पथिक हैं, हम तो वीतरागी भगवान के उपासक हैं। 13 पंथी हो या 20 पंथी हो, जिसे जगत में 13 पंथ और 20 पंथ के नाम से कहा जाता है, मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे, उनमें भी भगवान की जो प्रतिमाओं की पूजन होती है, कौन से भगवान की प्रतिमाओं की पूजन होती है कि हाथ पे हाथ धरे हुए भगवान की पूजन होती है। भाई साहब, हाथ पे हाथ धरे हुए भगवान है। मैं कहता हूं जो लोग अपने आप को 20 पंथी समझ रहे हैं, जो लोग अपने आप को 13 पंथी समझ रहे हैं, मुझे एक बात बतला दीजिए, दोनों के 24 तीर्थंकर अलग अलग हैं कि एक ही हैं? एक ही है। फिर किस बात का झगड़ा है? झगड़ा तो मान्यता का है, झगड़ा तो क्रियाओं में चल रहा है, झगड़ा तो बाहरी पद्धतियों के अंदर चल रहा है, और वो भी निपट जाएगा यदि गहराई से समझ लोगे तो। बात को समझना गहराई से समझने के लिए मैंने ये 20 पंथ और 13 पंथ का थोड़ा सा खुलासा आपके बीच में किया है। किसी प्रकार का समाज में विवाद नहीं, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं। अरे सच्चा जैन शासन तो झगड़ों को मिटाने वाला है, झगड़ा बढ़ाने वाला नहीं है। जैन मत का अनुसरण करते हुए भी यदि झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने जैन मत को समझा ही नहीं है। जैन दर्शन को समझने वालों में झगड़े नहीं होते, अनेकांत को समझने वालों में झगड़े नहीं होते। जो अनेकांतवादी होते हैं उनके यहाँ झगड़े नहीं हुआ करते हैं, झगड़ों का निपटारा हुआ करता है। हमारे यहाँ जैन शासन में हर विवाद का निपटारा है। इसलिए भैया, सच्चे पंथ को समझकर हम यदि सच्चे पंथ को अपनाएंगे, तभी हमारा सच्चा पंथ होकर इस पंथ पर चलते हुए हम एक दिन परमात्मा बन जाएंगे। वास्तव में यही जैन दर्शन की एक अद्भुत विशेषता है कि हर भक्त भगवान बन सकता है। ये जैन दर्शन की कुछ अद्भुत विशेषताएं। चलिए, बात क्या करनी है हमारे को यहाँ? फूल चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, केसर लगाएं कि नहीं चलाएं, कोई विवाद नहीं, लेकिन बात समझ लेना भगवान का स्वरूप। भैया भगवान की प्रतिमा है तो भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, जरा ये तो देखो क्या लिख रहे हैं। वीतराग की प्रतिमा पर पुष्प और केसर चढ़ाकर पूजन करना नहीं। यार भाई साहब, सरागी मत बनाओ उनको, वीतरागी है प्रभु, उनको सरागी मत बनाओ। वीतरागी की प्रतिमा को सरागी मत बनाओ। वीतरागी की प्रतिमाएं भाई साहब, हमारी प्रतिमा बनती कैसे? जैन प्रतिमाएं ये तो बतलाओ, जैन प्रतिमा कैसे बनती है, जैन प्रतिमाओं का निर्माण कैसे होता है? जैन प्रतिमाएं तोड़ तोड़ करके बनती है, जैन प्रतिमाओं में जोड़ा नहीं जाता है। बाहर से कुछ जोड़ना ये जैन प्रतिमा का काम नहीं है, जो था उसे हटा देना जैन प्रतिमा का काम है। हमारी जो जैन प्रतिमाएं, प्रतिमा निर्माण, ये निर्माण किस चीज को बतला रहा है? जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं का निर्माण ये इस बात को बतला रहा है। हमारी जो जैन प्रतिमाएं बन रही है, अरे पत्थर का बड़ा शिलाखंड था और उसके ऊपर से आवरण हटाते चले गए, आवरण हटाते चले गए, आवरण हटते चले गए, ऊपर का आवरण हटता चला गया और अंदर का स्वरूप प्रकट होता चला गया। बस खंडित हो जाने के बाद में हमारी प्रतिमा पूजनीय नहीं होती है। जोड़ दो एक हाथ, क्या हो गया, चिपका देंगे, अरे पता ही नहीं लगेगा, ऐसा जोड़ दूंगा मैं। नहीं भाई साहब, खंडित हो गई, अब ये प्रतिमा पूजनीय नहीं होगी हमारे यहाँ। हाथ अलग हो गया था, अब ये प्रतिमा पूजनीय नहीं होगी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जोड़ करके प्रतिमा पूजनीय नहीं होती। अखंडता की पूजा है, अखंड आत्म स्वभाव को दर्शाने वाली होनी चाहिए, अलिप्त आत्म स्वभाव को दर्शाने वाली होनी चाहिए। जितना आवरण था संयोगों का सब हट गया, जितना आवरण था परिग्रह का सबका सब विलुप्त हो गया, जितना ऊपर का आवरण था द्रव्य कर्मों का वो सब हट गया, जितना भाव कर्मों की थोड़ी सी कमजोरी रह गई थी उसकी भी पॉलिशिंग हो गई और घिसाई हो गई, उसकी भी घिसाई हो गई। सुनो, ऊपर का आवरण शरीर और बाकी सारे आडंबर ये सब नौकर्म की तरह है, ये नौकर्म है, मोटे मोटे पत्थर की तरह है। और फिर और अंदर चलो, कपड़े उतरने के बाद शरीर के भीतर चलो कि और उतारो इसको, शरीर भी उतर जाए, अंदर के द्रव्य कर्म जो थे थोड़े थोड़े से बचे हुए थे उनकी घिसाई हो जाए, द्रव्य कर्मों की। अब कर्म भी नहीं बचे, उसकी घिसाई हो गई। और फिर उस प्रतिमा की फिर होती है पॉलिशिंग। क्या तो राग आदि जो विकारी परिणाम थे वे भी नहीं बचे,
अब हो गई पॉलिशिंग और अब फिनिश्ड प्रतिमा सामने आ गई। ये प्रतिमाएं जिसमें द्रव्य कर्म नहीं होते, जिसमें भाव कर्म नहीं होते, जिसमें नौ कर्म नहीं होते, जिसमें आडंबर नहीं होता, हमारी प्रतिमाएं, प्रतिमा जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण की प्रतिमा ही इस बात को बतला रही है कि भैया बाहर से जोड़ जोड़ करके तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, ये तो तोड़ तोड़ करके भगवान बना जाता है, छोड़ छोड़ करके भगवान बना जाता है, छोड़ो निकालो उससे भगवान बना जाता है। भगवान बनने की प्रक्रिया, पत्थर की मूर्ति, पाषाण की प्रतिमा की पूज्यता कब होती है, वो पत्थर का शिलाखंड कब पूज्य हो जाता है, ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया है। और ये भगवान की प्रतिमा को देख देख करके रोजाना हमारे को ख्याल में आता है, अरे तुम कैसे भगवान बन गए, हमें भी इसी तरह से परमात्मा बनना है। इस तरह से बनती है प्रतिमा, हटा हटा करके बनी है प्रतिमा, ये भगवान बनने की प्रोसेस को दिखा रही है। अब फिर लगा दो उसके ऊपर से फूल, पत्तियां, आडंबर, अरे यार ये कैसे चलेगा। हाँ, तो प्रतिमा के स्वरूप को विकृत करने की सोच रहे हो, ऊपर से लगाने की सोच रहे हो। एक व्यक्ति ने पुष्प लगा दिया, फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा 2 लगाऊंगा मैं, तो 2 लगा दिए। तीसरे ने आकर के कहा भैया मैं तो 5 लगाऊंगा, 5 फूल लगा दिए। फिर एक ने कहा कि यार मैं 5 लगाता हूं लेकिन ये सब गिर जाते हैं, एक काम करता हूं इनको बांध करके लेकर के आऊंगा तो लगाऊंगा। एक व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं मैं तो माला पहनाऊंगा भगवान आपको, फूल वूल तो इधर उधर हो जाते हैं, मैं तो आपको माला ही पहना दूंगा आपको। अरे गजब हो गई भाई, तू क्या बात कर रहा है भगवान के संबंध में, भगवान के कुछ ना कुछ लगाने की सोच रहा है, तू है कौन। सुन, यदि भगवान के कुछ लगाना ही है तो भगवान की प्रतिमा के स्वरूप में अपने मन को लगा, उससे तेरा भला होगा। लगाना है ना कि नहीं नहीं साहब मन नहीं मानता है, साहब मन नहीं मानता है, साहब लगाए बिना मन नहीं मानता है। कई लोग, कई साधर्मी ऐसे हैं, हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो इस तरह की बात कहते हैं, अरे पंडित जी लगाए बिना मन नहीं मानता है। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारा लगाए बिना मन नहीं मानता है, तो हम कहते हैं तुम मन को लगाओ ना, तुम्हारा मन नहीं मानता है ना लगाए बिना, मन लगाओ, मन प्रभु के स्वरूप में मन लगाओ, मन प्रभु के गुणानुवाद में मन लगाओ जरा, प्रभु का स्वरूप किस तरह का है। अरे वीतरागी तीर्थंकरों का स्वरूप कैसा है, अरे मन लगाओ उन तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी में, मन लगाओ भगवान ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश में, मन लगाओ भगवान जो बातें कहते हैं उन बातों में, मन लगाओ भगवान के द्वारा दिए गए ये जो उपदेश जो जिनवाणी के रूप में उपलब्ध है उसमें लगाओ अपना मन, यदि आप लगाना चाहते हैं तो। क्या कह रहे हैं भाई साहब, देखो क्या कह रहे हैं, देखो ये बातें किस तरह की कही जा रही है भैया। झगड़ा नहीं करना किसी भी स्थिति में, झगड़ा नहीं, सारे झगड़े मिट जाएं, स्वरूप समझ में आ जाए तो क्या, सारे झगड़े मिट जाएं। झगड़े का क्या काम है, कैसे लगाऊं बताओ, मैं कैसे लगाऊं। भगवान आपने छोड़ दिया था, भगवान आपने चंदन केसर लगाना छोड़ दिया था, भगवान आपने माला पहनना छोड़ दिया था, और माला पुष्प, अरे भाई तो हिंसा होती है उसमें। तो आएगी चर्चाएं धीरे धीरे, अभी तो शुरू किया है प्रकरण को। ये कह रहे हैं यहाँ पर, ओहो सो इष्ट नहीं है, सरागी, सरागी बना देना, भगवान की प्रतिमा को विकृत बना देना, भगवान की प्रतिमा को सरागी बना देना, सो यह इष्ट नहीं है। इसको वृहत स्वयंभू स्तोत्र की नेमिनाथ भगवा स्वामी की स्तुति में जो समंत भद्र स्वामी ने प्रमाण दिया है उसे देखिए। समंत भद्र स्वामी ने एक प्रमाण दिया है, उसे आप देखिए क्या लिखा है समंत भद्र स्वामी ने, बताते हैं आपको, सुनिए जरा। स्वयंभू स्तोत्र 119 और 120 नंबर के ये श्लोक हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।